जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आर्मी की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूं कि आप सभी लोग थंबनेल को देखकर वीडियो में आए हैं और आर्मी की जो नई भर्ती 2025 में निकलने वाली है, तो इस वीडियो की क्या सच्चाई है और क्या भर्ती निकलने वाली है, और भर्ती निकलेगी तो इसके फॉर्म कब से आएंगे, इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, इसका योग्यता क्या होगी और इसका सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आर्मी की जो है वो नई भर्ती निकलने वाली है। कब निकलने वाली है? तो 2025 में निकलने वाली है। ठीक है। पदों की संख्या जो 25,000 रहने वाली है, एकदम डिटेल्स में हम पूछेंगे, डिटेल्स में दोस्तों हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक अपने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, जिसमें आप सभी से मैंने पूछा था कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट वो किससे रिलेटेड शुरू की जाए, जिसमें मैंने आपको मैथ्स दिया था और आर्मी जीडी का ऑप्शन दिया था, और दोस्तों एक और ऑप्शन दिया था जिसमें ज़्यादातर बच्चों ने आर्मी जीडी को सेलेक्ट किया था। तो वो चीज़ मेरे को इसीलिए मैंने कम्युनिटी में डाला था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली कि नई भर्ती 2025 में आने वाली है। तो उसी की तैयारी के लिए दोस्तों मैंने ये चीज़ डाला था, और उसी की तैयारी के लिए मैं क्लास अपने चैनल पर शुरू करने वाला हूँ। क्लास क्या होगी, कैसे हम चैनल पे शुरू करेंगे, सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और आर्मी मैथ से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, और इस भर्ती की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि जॉइन इंडियन आर्मी की, मैं बात करूं कि इसकी आर्मी की जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वो 2025 में कब आने वाला है। तो याद रख लीजिएगा, फॉर्म दोस्तों फरवरी 2025 में आपका निकलेगा। कब निकलेगा? फरवरी 2025 में दोस्तों आपका फॉर्म निकलेगा, और फॉर्म भरने के लिए आपको 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा इंडियन आर्मी की तरफ से। ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। उसके बाद एक कैप्च कोड आपको फिल करना होता है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा फॉर्म, आप आपको आसानी से भर सकते हैं। ठीक है। दूसरी मैं बात करूं कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो देखिए फॉर्म इसका फरवरी में निकलेगा, और तुरंत दोस्तों 2 महीने बाद ही इसका एग्ज़ाम भी करवा दिया जाएगा, यानी अप्रैल 2025 में। ठीक है। आपने देखा होगा जो आर्मी की डेट होती है ना, जो आर्मी के लिए एग्ज़ाम की डेट दी जाती है वो कभी भी पोस्टपोन्ड नहीं होती है। किसी भी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो तभी पोस्टपोन होने के चांस बनते हैं, लेकिन जो डेट इन्होंने दे दी ना, उस डेट में ये एग्ज़ाम करा ही लेते हैं, क्योंकि जो आर्मी की एग्ज़ाम होती है आर्मी वाले खुद कराते हैं। ठीक है। इसको आर्मी वाले खुद ही प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए ये जो डेट देते हैं उसी डेट पर एग्ज़ाम करा लेते हैं। यदि फॉर्म आप फरवरी में भरेंगे तो 2 महीने बाद यानी अप्रैल में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है। अब मैं पद की बात करूं तो पद दोस्तों 25,000 निकलने वाले, यानी 25,000 सीटों के लिए यह वैकेंसी निकलने वाली है, जो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है। जो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए। चलिए अब कुछ इन्फॉर्मेशन और भी मैं जान लेता हूं कि इसमें किन किन चीज़ों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, क्या क्या ट्रेड होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर आर्मी जीडी के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, जिसे जनरल ड्यूटी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। उसके बाद टेक्निकल के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली जाती है। उसके बाद क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, और उसके बाद ट्रेडमैन के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। यानी इन 4 पोस्टों के लिए दोस्तों आर्मी की वैकेंसी निकलती है। ठीक है। और आपकी फरवरी में भी इन 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। कितनी? 25,000 सीटों के लिए। ठीक है।
जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए और भी चीज़ें हम कवर करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसे दोस्तों हम लोग रिटिन एग्ज़ाम कहते हैं। जो आपके रिटिन एग्ज़ाम कराया जाएगा वो अप्रैल में, मैंने अभी बताया ना, अप्रैल में कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन का प्रोसेस दोस्तों ये होता है। अब आइए और भी चीज़ें मैं पता कर लेता हूँ, ये और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखिए सबसे पहले अग्निवीर जीडी की मैं बात करूँ तो अग्निवीर जीडी के लिए दोस्तों 10th पास आपका होना जरूरी है। 10th पास आपका होना जरूरी है, यानी ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें आप 8th पास हो या 10th पास हो या 12th पास हो, तीनों के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकलती है। ठीक है, अगर आपने 8वीं पास कर रखी है ना तो भी दोस्तों आप इनकी वैकेंसी निकलती है, उसमें आप फॉर्म फिल करके सिलेक्शन लेके नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो आर्मी जीडी के लिए आपको सबसे पहले 10th पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब तो देखा है आपने बच्चे 80% 90% 95% तक लेके आ रहे हैं, तो 45% कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बिल्कुल आसान, बच्चे आराम से लेकर आ जाते हैं आजकल 10th में। ठीक है, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा, हर सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने जरूरी हैं। हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे सीबीएसई वालों की। तो कुछ जगह पर ऐसा होता है ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मिनिमम डी ग्रेड होना चाहिए। तो कितना भी घिसा पिटा बच्चा हो ना, कम से कम डी ग्रेड तो लेके आ ही जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पेपर दीजिए और आराम से आप लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मांगी गई है आपसे, मांगा गया है कि कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपके पास एक लाइट मोटर व्हीकल हल्की गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हुई अग्निवीर जीडी की बात। अब मैं बात करूं, ये अग्निवीर जीडी हो गया, उसके बाद अग्निवीर टेक्निकल की। अब अग्निवीर टेक्निकल में दोस्तों मांगता है ये इंटर, आपको इंटर पास होना चाहिए, नहीं इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। वो भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स। जीडी में क्या दिया गया था, 45% दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कितना मांगा है, 50% मार्क्स आपसे मांगा है। वो भी दोस्तों आपके पास साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए 40% आपको क्लियर करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि आपके पास आईटीआई का कोर्स है तो वहाँ पर आपको कुछ छूट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ, हमने अग्निवीर जीडी की बात करी, टेक्निकल की बात करी, अब मैं क्लर्क या स्टोर कीपर की बात कर लेता हूँ। तो क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए भी आपको इंटरमीडिएट पास होना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट मतलब कोई खास सब्जेक्ट नहीं, यदि आपने आर्ट्स से कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्स से रखी है तो भी फिल कर सकते हैं, और साइंस से आपने कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी तीनों सब्जेक्ट के बच्चे अग्निवीर, क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कितने % मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, जो अब आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग, इनकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बढ़ता है ट्रेड्समैन। ट्रेडमैन में दोस्तों आपको 10th मांगा जाता है और 8वीं मांगी जाती है। मैंने आपसे कहा ना कि यदि आपने 8वीं पास कर रखी है ना तो भी इसके लिए वैकेंसी निकलती है और आप आसानी से भर के उसको परीक्षा को पास करके सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए ट्रेडमैन में ये 8वीं पास और 10th पास दोनों फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मांगा गया और कुछ खास नहीं, केवल आपको 10th और 8वीं पास
होना चाहिए, वो भी 33% मार्क्स से, कोई ज़्यादा परसेंट नहीं मार्क्स, यानी जो एकदम लो बच्चा है ना वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है और परीक्षा दे के सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके मैं सिलेबस की बात करता हूँ। यहाँ पर हमने बात करी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब मैं एज की बात करूँ तो एज दोस्तों 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एलिजिबल होते हैं इस एज के बच्चे। ठीक है, अब मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस सबसे पहले आपको जीडी का सिलेबस और ट्रेडमैन का बता देता हूं, क्योंकि जीडी और ट्रेडमैन दोनों सेम होता है। ठीक है, इनमें दोस्तों 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पहला जीके, दूसरा आपका साइंस और तीसरा मैथ। जीके के दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन, साइंस के आपको 20 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन, यानी टोटली आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और नंबर होगा 100। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करूं यहां पर आपसे टेक्निकल के बारे में, तो टेक्निकल में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जीके होता है, मैथ होता है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है। ठीक है, जीके, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। ठीक है, जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और 100 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों मैं बात करूं यहां पर क्लर्क के लिए, तो क्लर्क के लिए 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जीके होता है, दूसरा आपका साइंस होता है, तीसरा मैथ होता है, चौथा आपका कंप्यूटर और पांचवा इंग्लिश। इंग्लिश में यहां पर ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटर पास होना चाहिए और इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसी के लिए दोस्तों क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए ये एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश के ही पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर के 5 पूछे जाएंगे, गणित के 5, साइंस के 5 और आपको जीके के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी टोटल इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं और ये दोस्तों 200 नंबर का होता है। ठीक है, अभी तक हमने दोस्तों इसमें देखिए जीडी और ट्रेडमैन में और इसमें टेक्निकल में 100 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन जो ये क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए होता है इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। अब इसी से रिलेटेड चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। अब आप सबके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि मैं इतनी सारी जानकारी आप सबको क्यों दे रहा हूँ, जबकि आप फॉर्म निकलने वाले हैं इसके फरवरी में। तो आप सभी को बता दूं कि जब इसके फॉर्म फरवरी में लिखेंगे तो 1 महीना तो कम से कम 10 दिन बच्चों को फॉर्म भरने में लग जाता है। उसके बाद तुरंत ही दोस्तों इसका एग्ज़ाम आता है, जिससे इनकी तैयारी नहीं हो पाती और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसीलिए दोस्तों अभी मैंने अभी इसको बताया है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए, आप एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से रट लें और एग्ज़ाम जब भी आए आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर पाएँ। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे क्या बोलते हैं आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, वो अभी से तैयारी शुरू कर दिए होंगे। करीबन इसका 1.5-2 महीने पहले से ही नोटिफिकेशन आ रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा, जानकारी निकल के आ रही है। तो बच्चों ने तैयारी शुरू भी कर दी है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी के लिए मैं लेकर आया था इस वीडियो की। अब मैं एक चीज़ आर्मी मैथ से रिलेटेड बता दूं, एक दो बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सर इसकी वेबसाइट नहीं मिल पा रही और हमारा फॉर्म नहीं भरा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आर्मी मैथ्स के लिए अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आर्मी मैथ्स के लिए अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है और अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आर्मी मैथ्स की जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आर्मी मैथ्स के लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि यह एक परमानेंट भर्ती होती है आर्मी के अंदर। ठीक है, चलिए अब दूसरी मैं बात करता हूं दोस्तों, ये मैं वीडियो क्यों लेके आया। तो मैंने आप सभी को बताया था कि मैं क्लास आप सभी की शुरू करने वाला हूं डेली सुबह 8 बजे। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आपको मेरी क्लास देखने को मिलने वाली है चैनल पर। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे।
उसके बाद टाइमिंग में देखूंगा। टाइमिंग के बाद दोस्तों आपकी मैथ की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जीके की क्लास लेके आऊँगा, जिसमें डेली सुबह 8 बजे हम लोग कवर कर रहे होंगे इंडियन आर्मी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेली सुबह 8 बजे क्लास हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक इसका एग्ज़ाम आएगा हम अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर चुके होंगे। ठीक है, तो ऑल पर सेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। चलिए ठीक है, और क्या बोलते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मुझसे कुछ पर्सनल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।